तो दोस्तों अगर मुझे आपको नीट के लिए कोई 3 टिप्स देनी हो तो वो 3 बेस्ट टिप्स कौन से होंगी, गौर से सुनिए। सबसे पहली चीज 1 into 10 इज ग्रेटर देन 10 into 1। सर ये क्या चीज है? अगर आप एक किताब को 10 बार रिवाइज करते हैं तो आप उस किताब में वर्टिकली घुसते चले जा रहे हैं और आप उस किताब की जो इन्फॉर्मेशन उसकी तह तक पहुंच रहे हैं। आप उस किताब को बहुत गहराई से जान चुके हैं। लेकिन अगर आप 10 किताबों को एक एक बार ही पढ़ते हैं तो भी आप सुपरफिशियल लेवल पे ही खड़े हैं, आपको किसी भी चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। इसलिए एक किताब को 10 बार पढ़िए, मल्टीपल रिवीजन करिए, ना कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़िए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज 1 full इज ग्रेटर देन 2 halves। सर ये तो सुनने में बराबर लग रहा है। यहां पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक किताब जो आपने चुनी है, जिससे आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, अगर उसी से आप अपनी प्रिपरेशन को खत्म करते हैं तो आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने 2 चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ लिए, 2 चैप्टर मॉड्यूल से पढ़ लिए, 2 चैप्टर कहीं और से पढ़ लिए। आप पहले एक रिसोर्स को कंप्लीट करिए जिससे कि आपकी वो रिसोर्स आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सके। उसके बाद आप दूसरे रिसोर्स पर जाइए। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई इन 2 टिप्स के बाद ये है कि एनसीईआरटी या एनसीईआरटी बेस्ड किताबें जो है नीट के लिए, ये सबसे बेस्ट मानी जाती हैं रेदर देन अदर बुक्स जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। क्योंकि नीट में जो सवाल बनते हैं डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड सवाल और असर्शन रीजन वाले सवाल सीधे एनसीईआरटी की लैंग्वेज से आते हैं। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द लैंग्वेज ऑफ एनसीईआरटी देन यू विल नॉट बी एबल टू मार्क देम, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। इसीलिए सबसे जरूरी है कि हम एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा अवेयर रहें। इसीलिए आपकी प्राइम रिसोर्स होनी चाहिए या तो एनसीईआरटी या ऐसी किताब जो एनसीईआरटी को आधार मानकर लिखी गई हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीस 3 टिप्स। इनको अगर आप इनकलकेट करेंगे अपनी तैयारी में, यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। थैंक यू।